इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा? मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी तो फौरन कंट्रोल किया। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक मामला ज़्यादा बढ़ गया लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू सही होगा। मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं देंगे। Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. And my name is Mani. And you're watching दिल दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज के टाइम में पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा टॉपिक सामने आया है वो है जो जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर जो जोर, हाँ जो बहस हुई है ना, पूरी दुनिया में हॉट टॉपिक है इस टाइम। मतलब मुफ्ती शमाइल नदवी ने बड़े तर्क वितर्क से जावेद अख्तर साहब को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने माना ही नहीं कि सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि गॉड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो हमने ये पहली वाली वीडियो किया, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आफ्टर द डिबेट मुफ्ती शमाइल नदवी और यासिर नदीम जी ने एक इंटरव्यू दिया है और जावेद अख्तर को लेकर जो भी उन्होंने खुलासे किए हैं, बड़े दावे किए हैं जो भी डिबेट के दौरान हुए हैं, तो देखते हैं वो कौन से दावे हैं, चौंकाने वाले दावे जो सबको देखने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा? मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी तो फौरन कंट्रोल किया। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक मामला ज़्यादा बढ़ गया लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू सही होगा। मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं देंगे। द टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली डिबेट आज की बहुत अहम और तारीख़ी रही। तकरीबन 2 घंटे तक मुनाजरा जारी रहा, डिबेट चलती रही। जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच में जावेद अख्तर ने अपनी दलीलें दी खुदा के अदम वजूद पर, खुदा के इनकार पर, और मुफ्ती शमाइल नदवी ने बाज़ाब्ता साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है, खुदा का वजूद है। उन्वान ही रखा गया था डज़ गॉड एग्जिस्ट, और इसी टॉपिक पर बहस होती रही। जावेद अख्तर ने टॉपिक से भटकने की कोशिश की, उधर उधर जाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी ने मुद्दा पर रहते हुए, टॉपिक पर रहते हुए बहस की। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो स्पीकर हॉल है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था गाइस, और पूरी दुनिया में ये आ गए थे। पहली बार डिबेट हो रही है 11 से 1 बजे तक, और ऑडियंस को कहा गया था, तमाम सामीन को कहा गया था कि उन्हें 11 बजे से पहले पहले आ जाना है। और तकरीबन 11:15 में यानी 10:45 पर ही पूरा स्पीकर हॉल भर चुका था। और दोनों तरफ के लोग थे, 100 लोग मुफ्ती शमाइल नदवी की तरफ से और 100 लोग थे जावेद अख्तर की तरफ से। शुरू में दोनों ने अपनी दलीलें दी, उसके बाद एक दूसरे की दलील का जवाब दिया, फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हुआ। ऑडियंस में आए लोगों ने सवाल पूछा और दोनों लोगों ने जवाब दिया। सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के फाउंडर और संपादक है, उन्होंने मॉडरेटर का फरीज़ा अंजाम दिया और सौरभ द्विवेदी की भी लगातार तारीफ़ की जा रही है। इस डिबेट में मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी भी मौजूद थे जो अमेरिका में रहते हैं और मुफ्ती शमाइल नदवी को उस्ताद भी हैं। उन्होंने इस डिबेट के हो जाने के बाद गले लगकर मुबारकबाद भी पेश की शमाइल नदवी को। आज की डिबेट कैसी रही और इसका क्या असर जाएगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी से। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया, नहीं फ्री विल दे दी। अभी आपकी मर्जी है कि आप उस रास्ते पर चलें या ना चलें। चलेंगे तो शुक्रगुजार कहलाएंगे, नहीं चलेंगे तो नाशुक्र कहलाएंगे। तो एक इंसान अगर गलत काम करता है फ्री विल के नतीजे में तो उसको सज़ा मिलती है, और अगर वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। सही बात बोली, बिल्कुल जावेद अख्तर ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया टाइम पर, कि कायनात की तख्लीक से पहले या टाइम को वजूद में लाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था, कब से है वो, क्या फ्रेमवर्क है? इसका जवाब बहुत वाज़ेह है, और वो ये कि जो चीज़ टाइमलेस होती है उसके बारे में ये सवाल करना कि वो किस टाइम में था और उस टाइम में वो क्या कर रहा था, खुद एक फैलेशियस स्टेटमेंट है। गलत सवाल है, पल्ला पे खुदा ताला जो टाइम का खालिक है वो टाइम में कैसे हो सकता है? अगर आप मान लीजिए कोई पुर्जा बनाते हैं, आपने माइक बनाया, तो आप माइक के अंदर नहीं होंगे, माइक के बाहर ही होंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास एक लिमिटेड लैंग्वेज है, ये हमारा लिमिटेशन है, ये खुदा का कसूर नहीं है, तो उस
लिमिटेड लैंग्वेज की वजह से हम बात मरतबा पहले और बात का लफ्ज़ बोल देते हैं, हर जगह का लफ्ज़ बोल देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि खुदा न किसी मकान में है, न किसी ज़मान में है, वो टाइमलेस है और स्पेसलेस है, और उसके बारे में टाइम या स्पेस का सवाल करना ये बुनियादी गलती है। तो जावेद अख्तर रेप का बार बार जिक्र कर रहे थे कि ये रेप हो बातें रहा है, उनको तो क्या समझ नहीं आ खुदा रही थी। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तो बहुत बोला इसको उन्होंने। कैसे जस्टिफाई ये करेंगे, क्या टॉपिक जवाब बहुत देंगे? उठाया। जिम्मेदार खुदा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मुफ्ती शमाइल साहब ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था, और वो ये था कि एक अगर टीचर किसी अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उसमें अगर 4 ऑप्शंस हैं तो एक ही तो सही है ना, बाकी 3 तो गलत हैं। तो आप टीचर को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि भाई आपने 3 सवाल या 3 ऑप्शंस गलत कैसे डाल दिए, गलत वो क्यों दिए, आपके हाँ। इम्तिहान के लिए है। तो अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू ही सही होगा। लेकिन अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि हम कहीं से आए और कहीं हमें जाना है, तो फिर एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू डज नॉट मेक एनी सेंस। अच्छा, इस तरह की जो बिल्कुल, डिबेट है हालिया दिनों में, जो मौजूदा सिनेरियो है, मुझे लगता है पहली मरतबा इस तरह की डिबेट हुई अकाबिर की तारीख में, तो इस तरह का है तस्करा। सही बात तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा, इसका कोई अच्छा मैसेज जाएगा? ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस डिबेट से, इससे कता नज़र कि किसका पलड़ा भारी रहा किसका नहीं, ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि एकेडमिक माहौल में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसी और एक डिबेट्स दूसरे और की होनी दलीलें सुन चाहिए। सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अल्लाह के वजूद पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि तमाम मौज़ूआत पर आप डिबेट कीजिए। हुजूर के ज़माने में भी अल्लाह ताला के वजूद पर कोई डिबेट नहीं हुई। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है इल्म कलाम का कह लें, या पूरा इल्मी जो पूरा कल्चर है, उसमें किसी ने ये कहा हो कि खुदा के वजूद के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। बल्कि हज़रत बाक़िर अलैहिर्रहमा, बाक़िर सादिक, इमाम बाक़िर जिनको कहते हैं, उन्होंने तो बाकायदा खुदा के वजूद पर कई मुनाजरे किए हैं, और बाकायदा वो छपे हुए हैं, और ये मुअतज़िला के ज़माने से पहले थे। वैसे आज पलड़ा किसका भारी रहा? ये तो बिल्कुल वाज़ेह ऑडियंस ने तय कर दिया है। सही बात हमारे है। चेहरे की खुशी मुफ्ती देखकर बता शमाइल सकते नदवी। बिल्कुल। ज़रा सा बातचीत करेंगे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से। आप थे डॉक्टर यासिर नदीम अलवाजदी, अमेरिका एक में हिसाब से रहते ना हैं, मुफ्ती शमाइल और नदवी लगातार इस डिबेट मौजू पर काम हीरो बन भी गए कर हैं। रहे हैं। सही बात। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पेशली मुस्लिम स्पीकर वर्ल्ड हॉल में। में ये डिबेट हुई, दोनों तरफ के लोग थे, दोनों तरफ से तालियां बज और रही थी। हम आपने हिंदू live होकर भी जरूर इनके देखा फैन हो होगा, गए हैं। और बड़े अच्छे पहली बार सिस्टम की हमने अंदाज पहली में बार ये इनकी हुआ। वीडियो की है। तो इधर मुफ्ती शमाइल नदवी है, आज उन्हीं का दिन है, फोटो में लगे हुए हैं, तो आपको मुबारकबाद अपने पूरे फैंस के साथ। आज का जो डिबेट रहा, कैसा रहा आपके लिए? बहुत मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो नहीं पाई। उसकी वजह यह है कि वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे थे। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल ओवरऑल अच्छा रहा, और जिसे हम कहते हैं कि भाई बल नक़्ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो महज़ अल्लाह का फ़ज़ल रहा, अल्लाह का फ़ज़ल रहा। और हमारे जो असातिज़ा हैं और हमारी जो पूरी टीम है, जो स्टेज पे नज़र नहीं आई लेकिन पीछे बहुत काम कर रही थी, जिनमें आप भी हैं, तो जो इन तमाम हज़रात की दुआओं और मेहनतों का नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दें। और सच ये है कि जो हक़ है वो वाज़े होकर रहता है। क्या आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी पूरी है और वो तैयारी करके नहीं आए, यूं ही आ गए हैं? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सही, जो हमने है भी नहीं वो किया था। वही बातें वो करेंगे। इतने और मैं इमोशनल समझता हूँ बयान कि दे रहे थे ना। हाँ, और Expected मैं नहीं समझता था। हूँ कि एथिज़म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बस यही है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। आप देख रहे होंगे कि बार बार वही चीज़ें जवाब के बाद भी उठाया जा रहा है। वो हुआ इमोशनल आर्ग्यूमेंट, कि आप इमोशन को ट्रिगर करें, उसको जो है आप जो है चाहें कि भाई लोग मुतासिर हो, इमोशनल हो जाएं, लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। तो ये हरबा हमेशा से रहा है एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का, तो बस वही रहा। सौरभ द्विवेदी बता रहे थे कल आप लोगों की बातचीत हुई थी, चाय पर मुलाकात हुई, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पे बस ऐसे ही एक फ्रेंडली माहौल में हम लोगों ने गुफ्तगू की और एक दूसरे से तारुफ़ हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि बहैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी हैं जावेद अख्तर साहब, और बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। हमने भी उनकी उम्र का लिहाज रखा, हमारे बड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनके साथ रब्ता रहेगा हमारा। तो इनिशिएटिव किसने लिया था कल की मुलाकात का? कल की मुलाकात का ये मुत्तफ़क़ अलैह इनिशिएटिव था दोनों की तरफ से। डिबेट से पहले एक मीटिंग एक बार बैठ जाएं, ताकि चूंकि फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है तो यहाँ स्टेज में अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए आ जाएं। अनकंफर्टेबल। तो आपको लगता है कि आपने जो समझाया जावेद अख्तर पर कुछ असर पड़ा, उनके जो आए हुए लोग थे उन पर कुछ असर पड़ा? ये नहीं तो पड़ा। कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। लगता नहीं अभी तो हमें। पता नहीं है। तो आगे ये डिबेट जारी रखनी है या सिलसिला यहीं पर बंद होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एकेडमिक अंदाज में और पीसफुल माहौल में इस तरह की डिबेट्स जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार मैं ही करूँ, बात करें, डिस्कशन हो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई आपका एक वर्ल्ड व्यू, हमारा एक वर्ल्ड व्यू, आइए एकेडमिक अंदाज में डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड व्यू का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा वर्ल्ड व्यू सही है। अब जिसको जो अदब समझ से में आए होनी कबूल चाहिए करें। डिबेट। मॉडरेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जो मॉडरेटर होगा
अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या इधर झुकेगा उधर झुकेगा, तो कैसा रहा आपका? सौरभ साहब को तो मैं मुबारकबाद दूंगा, और आज जो है उनके मुतालिक मेरे दिल में और कदर बढ़ी कि हाँ, वो एक चूंकि साइड ज़ाहिर है कि biased पहले नहीं मुलाकात थे। नहीं थी तो एक बिल्कुल, अंदेशा बहुत था अच्छी कि पता उन्होंने नहीं कैसा मॉडरेशन रहेगा। की भूमिका लेकिन निभाई है। बहुत ज़बरदस्त मॉडरेटर का रोल उन्होंने अदा किया और पूरे टाइम का ख्याल रखा। जहाँ पर उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है ऑडियंस की तरफ से भी, तो फ़ौरन कंट्रोल किया। बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूरे मैंने भी देखा कि लल्लन टॉप टीम क्वेश्चन की जगह अगर कोई अपना तबसरा कर रहा तो वहाँ पर भी रोका उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया हो। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जो सारी डिबेट हुई तो इसकी पूरी तैयारी किस तरह हुई और आगे क्या प्लान है? जो आपका इदारा है वहीन फाउंडेशन, उसका मकसद क्या है, मिशन क्या है? वहीन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है जो आज हुआ है कि एकेडमिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ जो एक खोखली आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इंसानों को सही बिलीफ से दूर ले जा रही हैं, मटीरियलिज्म में मुब्तला कर रही हैं, साइंटिज़म में मुब्तला कर रही हैं, हम बताएं कि देखो इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। बहुत तो अच्छा है, वहीन मतलब फाउंडेशन अच्छे विजन के साथ चल रहे हैं। रहेगा। ये आपकी पहली डिबेट बहुत थी बढ़िया। फाउंडेशन की? जी हाँ, पहली डिबेट थी। अच्छा, गजा के मसले पर उन्होंने आपको पहली फंसाने डिबेट की थी। कोशिश की बार बार, गजा पर, रे पर भी, कि गजा में जो कुछ हो फैन रहा है होगी क्या मैं इसके लिए तो अल्लाह पहली जिम्मेदार है, डिबेट खुदा में। जिम्मेदार है? मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं देंगे। जब वही इंसान काम के किया पास कोई उन्होंने। लॉजिक आर्गूमेंट ना हो तो फिर वो क्या करता है कि वो इंसानों के इमोशंस को भड़काना चाहता है और अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो ये हर बार नया नहीं है, हमेशा से रहा है और मैं इसके लिए ऐसा ही prepared होता है था। गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ मुफ्ती शमाइल नदवी जिनके इदारे ने और इनकी तरफ से ये डिबेट रखी गई, दोनों लोगों ने शिरकत की और सौरभ द्विवेदी मॉडरेटर थे और उन्होंने अच्छी तरह ये फरीज़ा निभाया। ये पूरी डिबेट 2 घंटे की है तकरीबन और अलग अलग अंदाज से हुई। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, फिर एक साथ कन्वर्सेशन हुई, क्वेश्चन आंसर रहा और दोनों तरफ से लोगों ने सवाल पूछा, हर तरह से जवाब देने की कोशिश की गई। आप उस मुकम्मल डिबेट को ज़रूर देखेगा और मुझे दीजिए इजाज़त। सही बात है, जरूर देखिएगा गाइस। जुल्म इतना हो रहा है और इस ज़्यादती हो रही है, इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। तो इनका ऐसे अल्लाह को नहीं मानना ही और ये लफ्ज़ का कहना ही, ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपनी ज़बान से कि अल्लाह है। अब अल्लाह सही कर रहा है या गलत कर रहा है, अच्छा। वो एक अच्छा। अलग पहलू है जो ये अलग उनको debate पॉइंट आउट कर रहे हैं। डज गॉड एग्जिस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात पर कर लिया। कि भाई ये हो रहा है, इतनी सा तकलीफें, इतना ये वो और ऐसे अल्लाह को हम नहीं मानते। तो नहीं मानना अलग चीज़ है, मानना अलग हाँ। चीज़ है, लेकिन इनके न मानना ही ने ना साबित मानना। कर दिया कि वो अल्लाह है जिसको वो नहीं एग्जिस्ट करता मानते। है। सर ये साइंस ये प्रूव करती है कि इसके मैंने अंदर सिर्फ भी बात करी। लाइफ है। देखें, जिस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है, लॉजिक की भी लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, यानी आप अपने लॉजिक और अक्ल से जितनी चीज़ों को जान सकते हैं जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी है, तो वहाँ तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ हमसे सवाल किया जाए जहाँ हम ना अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए उसे जान सकते हैं, ना अपने लॉजिक के ज़रिए जान सकते हैं, तो अब हमें तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज इख्तियार करना पड़ेगा। और वो तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज गॉड की रेवलेशन है जो अपने ख़ास बंदों के ऊपर वो भेजता है। ये असल में जावेद अख्तर साहब एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है साइंटिज़म। साइंटिज़म कहते हैं कि आप साइंस को ही वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज बताएं। आप बताइए, मोरालिटी को साइंस से आप साबित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। साइंस का मदार एम्पेरिकल एविडेंसेस पर है। एम्पेरिकल एविडेंस से मोरालिटी साबित नहीं होगी, एम्पेरिकल एविडेंस से कॉन्शियसनेस साबित नहीं होती है, एम्पेरिकल एविडेंस से लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी साबित नहीं होता है। आप कॉज एंड इफेक्ट को तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो खुद मेटाफिजिकल है। तो आप ऐसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं जो हमारा लॉजिक खुद बता रहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल रियलिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं नहीं समझ सकता कि इस उम्र में आने के बाद मेटाफिजिकल मतलब कोई नहीं समझता। सर भविष्य में ऐसी डिबेट की और संभावना है? देखें, ये एक बहुत होनी बड़ी चाहिए। खूबी है। मैं जावेद साहब को भी अप्रिशिएट करूंगा, उनकी टीम को भी, कि हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं आप जानते हैं। इन हालात में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन कर लेना, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन सही है, बात। ये बहुत बड़ा जरूरी काम हुआ है, बहुत और जरूरी मैं है। समझता हूँ कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं,
सबको लड़ाई करने के बजाय भाई ऐसे ही बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लो ना, डिबेट साथ में करनी कॉफी पीते हैं और बात कर लेते हैं, आप अपनी बात साबित करें, हम अपनी बात साबित करें, फिर सही बात है, इससे प्यार भी बढ़ेगा आपस में। जिसको जो समझ में आए वो करें। जिस दिन ये हम करने लग जाएं इस मुल्क में, याद रखें इस मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। सही सही बात बात है, बिल्कुल सही बात बोली है। बहुत बढ़िया। उन जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो उठाते हुए नजर आते हैं कि अगर वाकई गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर जो गलत काम है उसको परमिशन कैसे मिल जाती है? ये हमने बताया। देखें भाई, बहुत कई बार समझाया, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में हम और आप यहाँ इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू, थीस्टिक वर्ल्ड व्यू यही है। हम इस दुनिया में एक पर्पस के तहत आए हैं, और इस पर्पस के तहत जब आए हैं तो हम सब गॉड के सामने अकाउंटेबल हैं, और हमारी अकाउंटेबिलिटी इविल के बगैर हो सकती है? एक इंसान के पास अगर इविल करने का ऑप्शन ही ना हो, वो तो मजबूर हो गया ना अच्छा काम करने पे, तो फ्री सही बात है। लेकिन हम जानते हैं हम और आपके फ्री विल मौजूद है। तो खुदा ने लिखा है ना, यही बात तो वो समझना नहीं चाह रहे थे। मुक़द्दर का मतलब ये नहीं होता है कि तकदीर में जो खुदा ने लिख दिया और फोर्स कर दिया। तकदीर इज द नॉलेज ऑफ अल्लाह, मुक़द्दर इज द नॉलेज ऑफ अल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, उसने देखा एक मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये 1 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसने अपनी डायरी में लिख दिया कि भाई ये 1 महीने के अंदर मरेगा, और वो मर गया। क्या डॉक्टर के लिखने की वजह से मरा या अपने कंडीशन की वजह से? सही बात है। ऐसा नहीं होता। हर एक केस में ऐसा ही होता है, हर एक केस में ऐसा ही होता है। खुदा हर चीज़ का इल्म रखता है। डॉक्टर में और गॉड की फ़र्क है, कोई तशबीह नहीं है दोनों के दरमियान। लेकिन मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको पकड़ ले रहे हैं, लेकिन आगे जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझ। यही बात कह रहा हूँ कि जावेद अख्तर जी भी यही कर रहे हैं। वही ऐसे का रिपोर्टर कर रहा है वो। आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, उसने पहले ही उसको लिख दिया अपने नॉलेज के हिसाब से, उसे मुकद्दर कहते हैं। लेकिन उसने फोर्स नहीं किया आपको गलत काम करने। फिर उन्हें मालूम हाँ। है कि इम्तिहान क्यों लेते जो हैं? पर्चा लिखते हैं फिर वो भी एक गॉड फेथ कह रहे हैं आप, वो भी हो सकता क्या है। क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकाल रहे हैं, किसी के भी नाम से पर्चा निकाल रहे हैं, धीरेन्द्र सब कुछ शास्त्री, उसमें बागेश्वर धाम निकाला वाले है। बाबू। फिर उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो देखें, भी गॉड है या ये साइंस? क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आया। बहरहाल कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया मैं बताता हूँ। देखें, जब हम गॉड के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, सो वी डोंट ओन ईच एंड एवरी पर्सन। अब गॉड के नाम पे कोई गलत काम कर रहा है तो इसमें गॉड का क्या कसूर है? सही बात है। तो गाइस, ये इंटरव्यू दिया है मुफ्ती शुमाइल नदवी जी ने, जो डिबेट खत्म हुई है उनकी हाँ, उसके बाद का इंटरव्यू हुई है। जावेद अख्तर साहब के साथ जो उनकी डिबेट हुई है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू में यही बोला है कि जावेद अख्तर साहब ने ना सारी डिबेट को भटकाया है, इमोशनल डाइवर्ट एंगल किया। पे लेके जाना वो- चाहा, एकेडमिक एंगल पे नहीं लेके गए, लॉजिकली बिल्कुल। बातें नहीं की उन्होंने, इमोशनल की। और उन्होंने ये भी बोला कि जो जावेद अख्तर जी बोल रहे थे जैसे कि रेप वाली बातें या सब कुछ, तो अगर उन्होंने एग्जाम्पल के साथ कहा कि अगर एक टीचर ने 4 ऑप्शन दिए जिसमें 3 MCQ, गलत हाँ। है और 1 सही है, तो ये थोड़ी टीचर ने बोला कि 3 गलत ही चूज करो। टीचर की गलती थोड़ी है हाँ। ये तो बच्चे के अपने ऊपर डिपेंड छोड़ दिया ना उसके ऊपर, कि तुमने इसमें चारों में से कौन सा भी टिक मार कर सकता है, वो उसमें एक करेक्ट आंसर होगा। ऐसे अल्लाह ने, ऐसे खुदा ही- ने एक अच्छी लाइन दी है और एक बुरी लाइन दी है। एक इविल थिंग दी है, एक बैड थिंग दी है, एक गुड थिंग दी है। इविल को बुराई बोलते हैं और गुड को हम अच्छाई बोलते हैं। ये रास्ते तो हमने ही चुनना है ना। लेकिन मेरे को सच में, जैसे शुमाइल नदवी जी ने बोला ना, उन्होंने भी ये उम्मीद नहीं की थी जावेद अख्तर साहब से कि वो ऐसे जवाब देंगे। सही बात है। हालांकि उन्होंने बताया कि डिबेट से पहले चाय पे उनकी चुस्की चर्चा भी हुई, बात भी हुई थी, जो मिले थे वो सौरभ एक, त्रिवेदी जी हैं जो एंकर थे मेन ललन टॉप के, तो सो दैट वो कंफर्टेबल हो सके स्टेज के ऊपर। लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने जो जवाब दिए ना, उसकी उम्मीद ना हमने की थी, हाँ, ना वहां बैठी ऑडियंस ने की थी, ना शुमाइल नदवी जी ने की थी। कि इतना समझदार बंदा जिसने इतनी फिल्में लिखी, इतने अच्छे वो राइटर हैं, पोइटर हैं, वो मतलब पता नहीं क्या क्या उनको अवार्ड मिल चुके हैं। इवन कि आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अवार्ड ले चुके हैं वो, और वो ऐसी तर्क बेतुके सवाल दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और ना ये डिबेट और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है इसलिए क्योंकि अल्लाह के वजूद पर, गॉड की एग्जिस्टेंस पे पूरी दुनिया में पहली डिबेट थी। और उस डिबेट में एक जो इंसान है, जो दूसरे पक्ष का इंसान है, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो ऐसे जवाब दे रहा है ना, तो उससे बेइज्जती ना पूरी दुनिया में जावेद अख्तर साहब की हुई है। और वो फेमस पर्सनालिटी फेमस पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क लग गया अब, कि वो खुदा को नहीं वो मानते। लेकिन वही बात आ गई ना, कब तक आप भागोगे। और दूसरी बात, मेरे को एक बात पता चली है कि जहां तक मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया कि इस डिबेट के बाद जावेद अख्तर साहब को जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड के मुस्लिम स्कॉलर हैं ना, उनके जो फैंस हैं, जैसे जो मुफ्ती शुमाइल नदवी के जो फैंस हैं, ऑडियंस है, वो बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही है। इतना ट्रोलिंग हो रही है मतलब जावेद अख्तर साहब की, कि उनकी जो वाइफ है शबाना आजमी जी और उनके जो बेटे हैं जो फरहान अख्तर जी, उनको भी
एक वॉइस मैसेज और एक वीडियो मैसेज जारी करना पड़ा है कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, डिबेट को डिबेट रहने दीजिए। तो चलो ठीक है गाइज, हैं तो वो भी अपनी इंसान ही है, वो भी ऐसे तंग नहीं करना चाहिए किसी गलती को। हो जाती है, वो थोड़ी उम्र उनकी थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो गाइज उनको ट्रोल मत कीजिए, अपने अभी वो समझ जाएंगे। जैसे हम हैं, अब देखो हम मुस्लिम नहीं है लेकिन हम इंसान हैं, हम हाँ। नॉन मुस्लिम जरूर हैं, हिंदू जरूर हैं, इंसान है हम। क्योंकि ये जो डिबेट है ना, एक इंसान ही समझ सकता है। सही अगर बात इसमें है। आप धर्म को जोड़ोगे ना कि नहीं मुस्लिम के लिए तो नहीं भाई, नहीं, ऐसा ये नहीं। गॉड के लिए था, हम सारे गॉड के बच्चे हैं, चाहे उनको अल्लाह बोल मतलब लो। वैसे तो इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया कि हम्म। गॉड अगर गलत कर रहा है तो हम नहीं मानते ऐसे खुदा को। बिल्कुल। पर आपने ये तो कबूल किया कि खुदा था, तभी नहीं मान रहे आप उस बिल्कुल खुदा खुदा को। था, इसका मतलब क्या वो ऑलरेडी मानते हैं, बट ईगो के चक्कर में ना वो ऑडियंस के सामने नहीं मानना चाह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन गाइज आई थिंक जावेद अख्तर साहब ने भी ये सोचा नहीं होगा कि ये डिबेट मेरे लिए ही उल्टी पड़ सही जाएगी, बात है। कि इतना ट्रोल हो जाऊंगा मैं। अब देखना, जब भी वो किसी भी स्टेज के ऊपर जाएंगे ना, तो उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, डज गॉड एग्जिस्ट? एग्जिस्ट। तो वो तब क्या जवाब देंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई डिबेट्स होती हैं और जावेद अख्तर साहब ऐसी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो क्या अपने इस जिद के ऊपर अड़े रहते हैं कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करता, सब कुछ इंसान ने बनाया हुआ है, जो भी है अच्छा बुरा। तो बड़ी मैं बोलता हूँ, अगर मेरे से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लोग लो ना, तो आई थिंक आप भी एग्री करोगे कि जैसे ये डिबेट फर्स्ट टाइम हुई है अल्लाह के हाँ, वजह ये से, फर्स्ट टाइम तो हुई है डिबेट। आगे भी होनी चाहिए ऐसी होनी डिबेट्स। चाहिए ऐसी डिबेट। जैसे मुफ्ती शमाइल नदवी जी ने बोला ना, ऐसी डिबेट्स और ज्यादा होनी चाहिए। और अगर इनकी भी ऐस मुफ्ती साहब की भी पहली डिबेट थी ये। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग बात थी हाँ। कि इनकी जो फाउंडेशन है ना, आफ्टर दैट फाउंडेशन बनने के बाद ये पहली डिबेट हो रही थी, और पहली डिबेट में धमाका कर दिया। बिल्कुल। हम नॉन मुस्लिम होके भी ना, हिंदू होके, हमारी भी पहली वीडियो ही थी जो हमने की है इनकी। हाँ, हम फैन हो गए मुफ्ती शमाइल नदवी, इतने अच्छे आंसर, और ये आंसर के लिए मुस्लिम और वर्ल्ड के लिए मतलब थे। सारे लॉजिकल एकेडमिक आंसर, ऐसा कुछ नहीं, कोई इमोशनल वाक्य नहीं, कुछ भी सुना रहे वो। एक्चुअली मुफ्ती शमाइल नदवी जी के आंसर से ना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, मुसलमान हो, चाहे हाँ। सिख हो, जैन, कोई भी धर्म का हो, सारे उनको एग्री करेंगे कि नहीं सही बोल रहे हैं भाई। उन्होंने सही बोला कि एग्जिस्ट कैसे करता है गॉड, ये उन्होंने बड़े लॉजिकल आंसर दिए हैं। सही बात। तो आज की जनरेशन ना, जो उनको पता ही नहीं है गॉड को कैसे पूजना है, इबादत कैसे करनी है, तो उनके लिए डिबेट जरूरी है, उनको ऐसी डिबेट सुननी चाहिए, सो दैट उनका भी इंटरेस्ट बढ़े। अल्लाह के बारे में अगर जितने जानने को मिले उतने उतना अच्छा है ही ना। अच्छा है। उल्टी सीधी रीलें तो हम सभी देखते हैं, तो ऐसी डिबेट्स को देखना चाहिए। तो गाइस, वीडियो बहुत अच्छी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।